क्या आपके पीरियड्स हर महीने समय पर नहीं आते, वजन तेजी से बढ़ रहा है, चेहरे पर अनावश्यक बाल आ रहे हैं या बाल आपके तेजी से झड़ रहे हैं, चेहरे पर बार बार पिंपल्स हो रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका शरीर आपको किसी गंभीर बीमारी के बारे में संकेत दे रहा हो। आजकल सोशल मीडिया पर एक नया नाम बहुत ही चर्चा में है, PMOS। कई लोगों का कहना है कि PCOS का नाम बदलकर PMOS कर दिया गया है। सच्चाई क्या है? क्या PCOD और PCOS दोनों एक जैसे हैं? और आखिर PMOS क्या है? आइए हम अंतर समझते हैं। आज की इस वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में और पूरी सच्चाई को हम समझेंगे। सबसे पहले हम सबसे बड़ा कंफ्यूजन दूर करते हैं, PCOD वर्सेस PCOS। बहुत से लोग PCOD और PCOS को एक ही समझते, लेकिन दोनों पूरी तरह से एक जैसे नहीं होते। PCOD क्या होता है? PCOD यानी पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज। इसमें ओवरी के अंदर बहुत सारे इमेच्योर एग्स यानी अंडे इकट्ठा होने लगते हैं। इसकी वजह से हार्मोन्स इम्बैलेंस होने लगते हैं, वजन तेजी से बढ़ता है और पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। ये ज्यादातर किस्सों में लाइफस्टाइल से जुड़ी समस्या हो सकती है। PCOS क्या है? PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये सिर्फ ओवरी की समस्या नहीं होती है, ये पूरे बॉडी के हार्मोन और मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करने वाली एक कंडीशन होती है। इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस, हार्मोन का बिगड़ना, वजन तेजी से बढ़ना, स्किन में चेंजेस का होना, फर्टिलिटी की प्रॉब्लम होना, इन जैसी कई समस्याएं भी जुड़ी हो सकती है। आसान भाषा में इन दोनों का फर्क समझे तो PCOD वो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है, लाइफस्टाइल से जुड़ी प्रॉब्लम होती है और कई बार बहुत आसानी से कंट्रोल में भी आ सकती है। और PCOS ये एक थोड़ी कॉम्प्लेक्स कंडीशन होती है, ये पूरे शरीर पर असर डाल सकती है और लंबे समय तक चलने पर ये पूरे हेल्थ को बिगाड़ सकती है। हर PCOD के मरीज को PCOS हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन PCOS होने के बाद बहुत बार PCOD जैसे सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। अब आते हैं नए वर्ड PMOS की तरफ। हाल ही में कई इंटरनेशनल हेल्थ एक्सपर्ट्स ने बहुत सारी रिसर्च करने के बाद ये कहा कि PCOS नाम ये बीमारी को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हर मरीज में सिस्ट नहीं बनते और हर मरीज में ओवरी की तकलीफ हो ये जरूरी भी नहीं होता है। नई रिसर्च में पाया गया कि ये बीमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस, लिवर, हार्ट हेल्थ, मेटाबॉलिज्म, हार्मोन्स और मेंटल हेल्थ सब पर गंभीर असर डाल सकता है। इसलिए कुछ एक्सपर्ट्स इसे PMOS यानी पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवरियन सिंड्रोम भी कह रहे हैं। इसका मतलब ये सिर्फ पीरियड्स और ओवरी की बीमारी नहीं, बल्कि हार्मोनल मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हो सकती है। इस कंडीशन में शरीर में ऐसा आखिर क्या होता है, आइए हम आसान भाषा में समझते हैं। हम जो भी खाना खाते हैं उसको एनर्जी में बदलने के लिए हमें इंसुलिन हार्मोन की जरूरत पड़ती है, लेकिन PCOS या PMOS में शरीर इंसुलिन को ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता है। इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसके बाद शरीर में एक्स्ट्रा इंसुलिन बनने लगता है और वो एक्स्ट्रा इंसुलिन शरीर में वजन को बढ़ाता है, फैट के स्टोरेज को बढ़ाता है, क्रेविंग्स को बढ़ाता है और मेल हार्मोन्स को भी बढ़ाता है। फिर नए सिम्टम्स आना शुरू होते हैं, चेहरे पर बाल आना, हेयर फॉल का होना, पिंपल्स, इरेगुलर पीरियड्स, मूड का स्विंग होना और फटीग यानी बार बार थकान लगना। कई लड़कियां बोलती है कि मैं बहुत कम खाना खाती हूँ फिर भी मेरा वजन बढ़ता जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं खाने की प्रॉब्लम ना होकर के इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो सकता है। शुरुआती लक्षण जिसे कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, पीरियड्स का इरेगुलर होना या बहुत बार बार पीरियड्स का आना, तेजी से वजन बढ़ना और खास करके पेट के आसपास चर्बी का इकट्ठा होना, हार्मोन के इम्बैलेंस होने के कारण बार बार एक्ने, पिंपल्स का होना, अपर लिप, चिन या चेस्ट पर बालों का आना, सिर के बाल पतले होना या हेयर फॉल स्टार्ट हो जाना, गर्दन या अंडर आर्म्स में काले निशान पड़ जाना जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को बताता है, सुबह उठने के बाद भी बार बार थकान का लगना, एक्सेसिव स्ट्रेस या मूड स्विंग होना। कई महिलाओं में स्ट्रेस, एंजाइटी, मूड डिसऑर्डर्स, लो कॉन्फिडेंस
और डिप्रेशन जैसी समस्याएं भी हो सकती है। किन लोगों में इनका ज्यादा रिस्क हो सकता है? फैमिली हिस्ट्री होना, जंक फूड ज्यादा खाना, मोटापा ज्यादा होना, सुगरी ड्रिंक्स, कम एक्सरसाइज करना, ज्यादा स्ट्रेस लेना, नींद कम लेना, लेट नाइट तक मोबाइल चलाना, सिटिंग जॉब, प्रोसेस फूड, मोबाइल का एडिक्शन या पुअर स्लीप की वजह से आजकल कम उम्र की लड़कियों में भी ये सारे सिम्टम बहुत जल्दी देखने को मिलते हैं। अगर इन सारे सिम्टम्स को लंबे समय तक हम इग्नोर करें तो डायबिटीज, लीवर की प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन, फैटी लिवर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी और स्लीप की प्रॉब्लम का खतरा भी बढ़ सकता है। इसलिए इसे सिर्फ पीरियड की बीमारी समझना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। क्या पीसीओएस में प्रेगनेंसी हो सकती है? बहुत से लोग समझते हैं कि पीसीओएस होने के बाद हम प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, तो ये बहुत बड़ा मिथ होता है। सही ट्रीटमेंट, वेट मैनेजमेंट और लाइफस्टाइल को इंप्रूव करने के बाद महिलाएं हेल्दी प्रेगनेंसी कैरी कर सकती है। लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करने चाहिए? रोज 30 से 45 मिनट की हल्की कसरत, जिसमें योगा कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। सिर्फ 5 to 10% वेट कंट्रोल करने से भी पीरियड्स नॉर्मल हो सकते हैं। हाई प्रोटीन डाइट, जिसमें दाल, पनीर, एग्स, कर्ड, स्प्राउट, इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर को कम करें, जिसमें सुगरी ड्रिंक्स, केक, प्रोसेस फूड, इन सबको हम कम कर सकते हैं। फाइबर को अपने फूड में बढ़ाएं। फाइबर ब्लड शुगर कंट्रोल करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अपनी नींद को सुधारें। एक क्वालिटी नींद, वो भी 7 से 8 घंटे की नींद आपकी हेल्दी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है। योगा, मेडिटेशन और ध्यान करने से आप अपने मेंटल हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं। कई स्टडीज में पाया गया है कि सिर्फ लाइफस्टाइल को और फूड को मैनेजमेंट करने से हम इस बीमारी में बहुत हद तक इंप्रूवमेंट पा सकते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट, आप मोबाइल स्क्रीन को स्पेशली नाइट के समय में बहुत ही कम कर दें। अगर ये सारे लक्षण गंभीर अवस्था में पहुंच जाए या फिर आपके कंट्रोल से बाहर हो, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और डॉक्टर की सलाह के अनुसार कुछ ब्लड रिपोर्ट्स कराने चाहिए, जिसमें हार्मोन के टेस्ट, ब्लड शुगर के लेवल्स, इंसुलिन का लेवल, लिपिड प्रोफाइल और अल्ट्रासाउंड करके भी हम इस बीमारी के बारे में पता कर सकते हैं। सबसे बड़ा मिथ, पीसीओएस ये सिर्फ मोटी लड़कियों में ही होता है, लेकिन ये गलत है। ये पतली लड़कियों में भी देखा जाता है। पीरियड्स नॉर्मल आते हैं, इसका मतलब पीसीओडी नहीं है, गलत है। पीसीओडी या पीसीओएस होने के लिए पीरियड्स नॉर्मल या एबनॉर्मल होना ये कोई बहुत महत्वपूर्ण लक्षण नहीं होता है। पीसीओएस पूरी लाइफ खराब कर सकता है? नहीं। प्रॉपर लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करने से पीसीओएस में आप बहुत अच्छा कंट्रोल पा सकते हैं। अगर आपके शरीर में भी ये संकेत दिखते हैं तो डरिए मत, देर मत करिए और शर्माइए मत। खुद को दोष मत दीजिए, आपका शरीर आपकी हेल्प मांग रहा है। जितना जल्दी इसकी पहचान होगी उतनी बेहतर इसकी ट्रीटमेंट होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।